Hello students, today we will discuss unit test of class 3rd subject maths. Unit test number is B3. तो क्लास 3rd के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद इन्हें दोबारा से नोटबुक में लिखेंगे और अपने आप से सॉल्व करेंगे और आंसर्स को मिलाएंगे। यदि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है तो इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें निकाल कर देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। यदि आपका कोई आंसर नहीं मिलता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने डिस्कशन में ले रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी आपके टीचर कराएंगे। तो शुरू कर रहे हैं। आपने पहले से करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्लास में आप फटाफट दूसरे बच्चों के मुकाबले में जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक बार मैथ में अगर आप कोई क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी अगली बार उसी क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए टाइम कम लगता है, आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। मैथ्स में स्पीड बढ़ाने का तरीका है कि आप क्वेश्चंस को दोबारा करें। हर अगली बार जब भी आप करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। और धीरे धीरे अभ्यास होने पर सारा कुछ ऑरल हो जाता है, उसमें बहुत ही कम समय लगता है। देखते हैं, ये 4 डिजिट के नंबर्स हैं जिन्हें ऐड किया जा रहा है। 5, 2, 7 और 3, 10 की 0, आगे गया 1, 2, 1, 3, 3, 6 और 2, 8, 3, 2, 5 और 1, 6, 1, 1, 2, 4, 6। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो ऊपर मैंने सर्किल लगाया हुआ है, इस सर्किल को जरूर लगाएं। कैरी करते समय अगर आप सर्किल का यूज़ करेंगे और इसमें आप नंबर को लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन ठीक होगा। क्लास 3rd में स्टूडेंट्स कैरी करने में गलती कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें क्या कैरी करना है। तो उसे हमेशा याद रखने के लिए ज़रूरी है कि ये सर्किल बनाएं। बी पार्ट है 8, 4, 12 और 2, 14, 14 का 4, आगे गया 1, 1, 1, 2 और 5, 7, 4, 1, 5 और 3, 8, 2, 2, 4 और 3, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन सी 6, 3 जा 18, 18 का 8, आगे गया 1, 3, 1, 4 और 2, 6, 3, 1, 4 और 5, 9, 3, 1, 4, 4, 8। फोर 6, 10, 5, 15, 1, 16 का 6, आगे गया 1। बताया गया है इस सर्किल का जरूर यूज़ करें कैरी करने के लिए। 4, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 2, 4 और 3, 7। आपने देखा, आप ऑरल में आसानी से एडिशन का वर्क कर सकते हैं, जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन, खाली जगहों को भरना है। इसमें देखें क्या है, इसमें आसान सा कंसेप्ट दिया हुआ है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो या 5 को 4 से, आंसर 1 होता है। 8 को 6 से या 6 को 8 से, 9 को 8 से या 8 को 9 से, 25 को 1 से, 25 1 जा 25 होता है, 9 1 जा 9 होता है। 7 को 10 से कर लो या 10 को 7 से कर लो, आंसर हमारा सेम ही आता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के इस कंसेप्ट को
क्लियर करने के लिए, आपको बताने के लिए प्रैक्टिस कराई गई है कि पहले कोई सा भी नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन के बाद कोई सा भी नंबर हो, और वाइस वर्सा अगर इन्हें बदल दिया जाए 4 का 5 से या 5 का 4 से मल्टीप्लाई करे जाए, 4 5 ज़ा हो या 5 4 ज़ा हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के सम के साथ आपने कोई नई थ्योरी सीखी है। क्वेश्चन नंबर 3, डू दीज सम्स। इन सम्स को करना है। $58 और $27 को प्लस करना है। इन क्वेश्चन को आप ऑरल करना चाहें तो ऑरल कर सकते हैं, नहीं तो अपनी नोटबुक में आप दोनों डिजिट को 58 को ऊपर रखें, 27 को उसके नीचे रखें और उसके बाद उन्हें प्लस कर लें। सीधा कर सकते हैं तो सीधा भी कर लें। 8 और 7, 15 का 5 आगे गया 1, 2 और 1 3 और 5 8। आगे 26 46 को प्लस करेंगे, 6 6 12, 12 का 2 आगे गया 1, 4 1 5 और 2 7, 63 और 48 को प्लस करेंगे, 8 3 11, 11 का 1 आगे गया 1, 4 1 5 और 6 11। इस तरह से 111 आंसर आ गया। डी में देख लें, 681 में से माइनस किया जाएगा 85 को। इसमें भी ऐसे ही है, आप ऑरल कर सकते हैं तो ऑरल करें। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत हो सकता है तो इसे आप नोटबुक में ऊपर 681 लिख लें, नीचे 85 को माइनस करने के लिए लिख लें, तो भी आप उसका आंसर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऑरल करें। जो ऑरल कर सकते हैं वो मेरे साथ ऑरल कर लें। 1 का हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6 आया, तो 6 आएगा। उसके बाद 8 का रह गया 7, 7 में से 8 ये यहाँ पर गलत कर दिया इन्होंने, प्लस कर रखा है, जबकि यहाँ पर माइनस का सम है। तो इसे देख लेंगे कैसे करेंगे। 600 ये वाला आपका गलत है, यहाँ पर प्लस नहीं करना है, यहाँ पर माइनस करना है। माइनस में कैसे करना है, 681 देख लेंगे। 681 है आपके पास, 85 आपने लिखा है, 1 में से 5 नहीं जा सकता तो 1 का हो गया 11, 11 में से 5 गया तो 6, 7 है, 7 में से 8 नहीं जा सकता तो 7 का हो गया 17, और 17 में से 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 6 की बजाय रह जाएगा 5, तो यहाँ आएगा 596, 596 ये आ जाएगा यहाँ पर 596। फिल इन में डिवाइड करना है। डिवाइड में आसान सा डिवाइड है, 9 तक के टेबल आपको अच्छे से याद है, इसलिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसे समझ लें, इसे कैसे किया जाता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है,
डिवीज़न एक्चुअल में डिवीज़न जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है। तो यहाँ पे डिवीज़न को दिखाया गया है, 36 को 9 से डिवाइड करना है और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। 36 में से 9 माइनस करेंगे, फिर 27 आएगा, 27 में से फिर 9 माइनस करेंगे, फिर 18 आएगा, 18 में से फिर 9 माइनस करेंगे, फिर 9 आ जाएगा तो 9 माइनस करेंगे और आपका 0 आ जाएगा। जब तक 0 ना आ जाए तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो पता ये लगा कि 9 को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 9 को माइनस करने से ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36। तो इस तरह से आंसर आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में। सेम 14 का 10 से है, तो 10 को करेंगे, 10 4 बार में माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 10 को 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 10 4 जा 40। सेम इसी तरह से 35 को 7 से माइनस किया जा रहा है, 35 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 35 से ऐसे ही 7 हर बार माइनस करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 बार माइनस करना पड़ा है 7 को, तब 0 आया है। इसका मतलब है कि अगर 35 का 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 5 आना चाहिए। तो ये बताता है कि डिवीज़न जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मल्टीप्लाई है आपके पास, ये बहुत आसान है। 1000 का मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने दिया हुआ है जैसे, तो जब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आए तो उसमें क्या करते हैं वो देखना है। 2 का जब 1000 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 2 1 जा 2, और जितनी 0 आ जाती हैं उतनी 0 लिख देते हैं, तो 2 के सामने 3 0 आ जाएंगी। सेम 4 के सामने पहले 0 गिन लेंगे, 0 आ जाएंगी, 3 0 आ जाएंगी, और 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा और जितनी 0 है उतनी 0 आ जाएगी। 6 1 जा 6, और जितनी 0 है उतनी 0 आ जाएंगी, 3। इसी तरह से 3 का 2 में, इसमें आप देखेंगे 3 0 है तो पहले 3 0 आ जाएंगी, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। तो यानी कि जितनी 0 होती हैं मल्टीप्लिकेशन में वो सारी की सारी 0 लिख लेते हैं, और बचे हुए नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 का हुआ, 2 का हुआ, 0 तो ऐसे की ऐसी आ गई, 3 0 है तो 3 की 3 आ गई, और बचे हुए नंबर हैं 3 और 2, और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होके 6 आ गया। तो इस तरीके से 2000 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6000 आएगा। आई होप आपको 0 से 0 वाला मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। 100 1000 10,000 इसी तरीके से कितनी भी 0 वाला नंबर हो उसमें जितनी 0 होती हैं मल्टीप्लिकेशन में उतनी की उतनी 0 आगे ऐसे की ऐसी आ जाती हैं, और बाकी बचे हुए नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। डिवाइड एंड चेक द आंसर, डिवाइड करना है और आंसर को चेक करना है। तो देख लेते हैं ए। 2 से 24 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। 12 2 जा 24 होता है। अब ये आंसर ठीक है गलत है उसका क्या है, डिविडेंड। होता ये है कि फार्मूला ये है कि कोशेंट का डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें तो डिविडेंड आ जाता है। समझ आ गई बात। कोशेंट क्या होता है, जो आंसर आता है। डिवाइज़र क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं। और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है। तो जिसको डिवाइड किया जाता है 69 है,
आंसर जो आया है 23 है, जिससे डिवाइड करना है 3 है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 4 से 84 को डिवाइड करेंगे और आपको जैसा बताया गया है, डिविडेंड होता है वो नंबर जिसको डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट वो होता है जो इसका आंसर आता है, और डिवाइज़र वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। तो अगर डिविडेंड, क्वोशिएंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों को, तो आपका डिविडेंड के बराबर आंसर आना चाहिए। अगर ऐसे आ जाता है 21 और 4 का, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 आ गया, तब तो है ठीक। और अगर ना आए तो फिर हो जाता है गलत। इसमें सब में आपने देख लिया, इधर 21 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 84 और इधर 84, आंसर ठीक है। इधर 23 और 3 का, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आ गया। 12 2 जा 24 और इधर 24। इसका मतलब है ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, इसके हिसाब से आंसर आ रहा है, इसलिए हमारा जो भी क्वोशिएंट है, जो भी हमने डिवीज़न के सम किए हैं, वो हमारे बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका होता है डिवाइड करने का, और डिवाइड करने के बाद आंसर को चेक करने का, यानी कि क्वोशिएंट को चेक करने का। क्वोशिएंट जो है वो ये है, इसे चेक करना है तो फार्मूले से चेक होगा। क्या फार्मूला है वो आपके सामने नीचे दे दिया गया है, ये जो दिए हुए, ये जो सब फार्मूले हैं, इनसे आपका आंसर चेक हो जाता है कि हमारा क्वोशिएंट ठीक आया है या नहीं है। इसके अलावा इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसका वीडियो पहले ही बना के आपको भेजा जा चुका है। इस दूसरे वीडियो को भी ढंग से अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चंस को लिखकर अपने आप से सॉल्व करें। अगर आपके आंसर बिल्कुल ठीक आ जाते हैं तो अपनी बुक में इसी तरह के बिल्कुल दूसरे क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें आप कोशिश करें। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है उसे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, और अपनी क्लास में टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।